बाजियां इनसे जो टकराएगा भूलता रह जाएगा। बोलो या बैट यही है बेस्ट। इस तरह जितना भी हो मैच नहीं कर पाएगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलू कटे। साकिब शाह और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 स्टार्ट होने में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन रह गए हैं और हम कर रहे हैं आज बैठ के प्लेइंग 11 पॉसिबल प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशंस। और सबसे मुश्किल टीम आज हमें हमारे पास आ गई है, वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड। और इसकी प्लेइंग 11 मैं और हसीब मिलके अभी बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम हसीब, क्या हाल है? वालेकुम बिल्कुल ठीक ठाक साकिब भाई, आप सुनाएं। सब खैरियत, बिल्कुल बाल यार, बच्चे। सब खैर खैरियत है। और सबसे मुश्किल टीम आ गई है, क्योंकि इन इन माय ओपिनियन इस टीम का प्लेइंग 11 बनाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इतनी ऑप्शंस हैं कि आप जब बनाएंगे 11 बनाएंगे तो आपको बाकी 9 के ऊपर होगा कि यार उन बेचारों को हमने क्यों नहीं खिलाया, क्योंकि वो भी उतने ही अच्छे होंगे। तो देखते हैं, मुझे लग रहा है कि मेरी और रसीद की जो ये टीम बनेगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि चॉइसेस बहुत ज्यादा होंगी। तो साकिब भाई वो भी फिर तो चीख चीख के वो 9 प्लेयर कहेंगे क्यों बुलाया, क्यों बुलाया। मुझे क्यों बुलाया, ये मुझे कहना क्यों चाह रही हैं आप? बुलाया, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। चलिए ठीक है। वो जिस लिए बुलाया वो तो हमें पता चल ही गया है कि किस लिए बुलाया। तो अब हम भी फेडरल का फैसला करेंगे कि हमने इन प्लेयर्स को क्यों बुलाया। तो हम्म, अ, हसीब, इस तरह करते हैं कि पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इस्लामाबाद में मैं रह रहा हूँ, काफी फैमिली रह रही है। तो अब मैं इस्लामाबाद का को कवर करता हूँ, क्योंकि मेरी 3 टीम्स होती हैं। मैं करता हूँ लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद को। कराची, कोयटा और पेशावर ज़ल्मी को करते होते हैं हसीब फारूकी। तो यार ये पिछले साल की है हसीब। तो इसमें हम करेंगे ये कि हम प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करेंगे, जहां पर उसके बाद आपके क्रिटिकल एनालिसिस होंगे, बेंच के ऊपर बात होगी, और फिर आप क्रिएट करेंगे और आप अपने जो है क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। अच्छा, पिछले साल के हमारे पास बने हुए हेल्स एंड मनरो। मेरे पास जॉर्डन कॉक्स भी हैं, मेरे पास मोहम्मद वसीम भी हैं, और मेरे पास अ, और इनके कौन-कौन से इस दफ़ा शामिल हुसैन भी हैं। शामिल हुसैन और हैं। शामिल हुसैन भी हैं। तो मेरे ख्याल में ओपनर मेरे पास जो मनरो और हेल से स्टार्ट करता हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करना शुरू करता हूँ। और अगर कीपर इनके पास ठीक है, वैसे तो आज़म है, मगर इन्होंने चूँकि वाइल्ड कार्ड किया था जॉर्डन कॉक्स को, तो लेट मी पुट जॉर्डन कॉक्स हियर एट 1 डाउन। और ये मैं उनका ये इधर ही लगा देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं सदाफन। कप्तान शादाब, कप्तान चौथे नंबर पे आज़म को ले आऊँ या पहले शादाब को ले आऊँ? आई गेस आई लेट मी थिंक आजम वुड बी मोर 5 और 6। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। बट हाँ, रिगार्डलेस है कि भाई आपको पता है इस्लामाबाद का, आप उनको किसी भी नंबर पे बंदा, उन्होंने जो हाँ, नंबर्स है ना, वो दे इन डोंट बिलीव इन नंबर्स, एंड दिस इज माय थ्योरी एज वेल दैट यू शुडंट बी बिलीविंग इन नंबर्स, यू शुड बी बिलीविंग इन द रोल्स। जो रोल्स हैं। हाँ, वो तो है कि जितने, वो तो एंट्री पॉइंट्स तो वी ऑल नो हम्म, कि ठीक है कि एंट्री पॉइंट्स जो आपके होते हैं वो तो होते हैं, मगर आपने इनिशियली ड्राफ्ट तो करनी है ना चीज, कि आइडियली इन आइडियल सिनेरियो आपका जो है, हम तो वो बना रहे हैं। ऑफ कोर्स जब मैच स्टार्ट होता है तो हम्म। आप मैच के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से करते हैं। 5वें नंबर पे मैं, चलें आजम को जरा 5वें नंबर पे फिलहाल फिट करता हूँ मैं। आजम खान। और आपकी ये विकेट कीपर वाली जगह जो है आजम खान ले जाएंगे। छोटे ही करता हूँ यार, ठीक है। और अब मेरे पास एक खाली हो गया है जगह इधर। मेरा ख्याल में हु कुड एल्स बी देन इमाद वसीम। इमाद वसीम यहाँ पर आ जाएं 6वें पे। 1 2 3 4 5 6, 6वें पे इमाद वसीम को रखूं या किसी और स्पेशलिस्ट बैटर को रखूं? लेट मी स्टार्ट विद सलमान अली आगा में भी। अगर मैं सलमान आगा कलंदर को इधर रख लूं और यहाँ पर लेके जाऊं मैं इमाद वसीम को, उसके बाद मैं फ़हीम अशरफ को लेके जाऊं, उसके बाद मुझे चाहिए अपने 3 बॉलर्स। तो मैं 3 बॉलर्स कौन से डालूं? आप नसीम आप नसीम शाह इज
नसीम शाह एंड टिमल मिल्स, वो तो बड़े ऑब्वियस लग रहे हैं देखिए कि यार आपने नसीम और अपने उबैद क्या? तो डालना ही डालना है ना। नहीं, मुझे बस हुनैन और अबैद में से मैं उस तरीके से प्लान कर रहा हूँ। मैं एक बॉलर जो, क्योंकि टिमल मिल्स इन्होंने डायमंड की पहली पिक में लिया हुआ है, टिमल मिल्स, और इनका जहाज मैं इधर लगा दूंगा। मेरे पास हुनैन वर्सेस उबैद। यार मेरा ख्याल में लेट्स गो विद उबैद, क्योंकि उबैद की फॉर्म अच्छी है। हुनैन वाज एक्सपेंसिव इन नेशनल टी20। तो मैं चाहता हूँ ये मैं पहले अपना भी जायजा लूंगा। ठीक है, बादशाह। अब ये मैंने बना ली है, तो बेंच पे मेरे कौन कौन आ रहा है, अगर अगर बैटर से देखूं। कासिम अकरम आ गया है। अम, अगर बैटर्स में देखूं तो मेरे पास लाइक एम वसीम बना, एम वसीम। यार ये क्या हो रहा है? मैं अच्छा, कैप्स लॉक ऑन है। मोहम्मद वसीम है इनके पास। उनके पास कासिम अकरम, आप सही कह रहे हो। इन्होंने लिया क्या क्या है? अ, कासिम अकरम आ गया, टॉम करन आ गया। टॉम करन रिप्लेस हो गया ना। टॉम करन को रिप्लेस कर दिया इन्होंने, मोहम्मद वसीम से रिप्लेस कर लिया इन्होंने। ठीक है, रुमान रईस आ गया। हाँ, रुमाना, वो तो बॉलर है ना, मैं बैटर्स में कह रहा हूँ, हैदर अली आ मैट, गया। अच्छा। चलो, हैदर अली तो बाद एंड इन द एंड लिया, वो कोई ले भी नहीं रहा था, तो वो उस तरीके से होता है। मैं ओरिजिनल ड्राफ्ट में देखूं कि और इन्होंने क्या क्या पिक किया है। शदाब नसीम, जॉर्डन कॉक्स को मैं कर चुका हूँ, आजम खान, इमाद वसीम, टिमल मिल्स कर चुका हूँ, फहीम अशरफ, मैथ्यू हेल्स, फोर्ड। मनरो। हाँ, मैथ्यू फोर्ड, यू आर राइट। मैथ्यू फोर्ड, कासिम अकरम को मैं आई वुड से कि मैं मोहम्मद वसीम और कासिम अकरम मेरे उधर से आ गए। ऑलराउंडर्स में हुनैन हो देखा जाए गया। तो फोर्ड हो गया, फोर्ड। फोर्ड, और बॉलर्स में देखा जाए तो हुनैन हो गया, एंड देन मैकवाई भी हो गया। ठीक है, लाइक और तो उस तरीके से। हाँ, वो लड़का तो यार इन्होंने वो जो शहाब खान लिया था, मगर अभी उसकी जगह नहीं बन रही, क्योंकि अभी तो बॉलर्स हमारे पास इतने। अच्छा, मेरे पास कितने बॉलर हो गए फास्ट बॉलर? एक दो तीन चार फास्ट बॉलर हो गए मेरे पास। ठीक है, मेरे पास राइट आर्मर्स में फहीम अशरफ, नसीम शाह भी हो गए, टिमल उबैद मिल्स शाह हो के गया। आगे ई लगा दे बस। हाँ, उवैद शाह के आगे मैं लगा दूंगा ई। मॉडलिंग कर रहा था हुनैन, मैंने हुनैन को मॉडलिंग की वजह से निकाला, क्योंकि आई डोंट थिंक सो जिस किस्म की मॉडलिंग और जिस खातून के साथ वो खड़े हुए थे, अब वो उस काबिल रहे हैं कि उतनी स्पेस से बॉलिंग करें। तो आई एम गोइंग विद बादशाह, जो कि हॉल अंडर हो 19 रहा वर्ल्ड कप में है इसमें। इसमें नहीं, उनकी बॉलिंग का असल क्या में वो, ताल्लुक आ गया? क्योंकि ये चीजें मुतासर करती हैं ये चीजें। अल्लाह तो अल्लाह। आई मीन लाइक आपके, अब आप अपने आप को मॉडल और सुपरस्टार समझना शुरू हो चुके हो जब आप मॉडलिंग करते हो, राइट? आप समझते हो कि मैं नहीं, एक, नॉट हाँ, बहुत बड़ा नेसेसरीली टेनिस प्लेयर बन साकिब गया हूँ। भाई, आई मीन, हाँ, अब आप अब आपको एक गिग मिल रहा है टू कम एंड लाइक अपनी लाइक प्लेयर्स को, आई मीन इसी तरह पैसे मिलेंगे ना, किस तरह कमाएंगे? भाई, हमारी पब्लिक ने क्रिटिसाइज मॉडलिंग पे करना होता है, कहीं और बनाओ, क्या कहते हैं, टिकटॉक बनाओ, ये करो वो करो, तो फिर मैं भी तो आम जनता ही हूँ ना। हम्म। यार मुझे जो भी है, मैं बहुत जेलस भी हूँ, और मुझे बहुत गुस्सा है, मॉडलिंग उससे क्यों करवाई जब गई वो है। उन खातून के साथ आपसे वो क्यों नहीं क्यों खड़े, करवाई गई? आप क्यों नहीं खड़े? हाँ, ऐसे ही बात, नहीं 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 नहीं, मेरी तो वो एज नहीं है, आप जा सकते हैं। नहीं अच्छा, भाई, एनीवे, मेरी ऐसी कोई हेज, ख्वाहिश नहीं है। मनरो, कॉक्स, शादाब हो गए, आपके कैप्टन आ गए, विकेट कीपर आ गए, सलमान आगा को मैं लेकर आया हूँ, इमाद वसीम को मैं लेकर आया हूँ, फहीम अशरफ। इधर आपकी बैटिंग आ गई आप लोगों की 8 नंबर तक, नसीम शाह, टिमल मिल्स, उबैद शाह, दे ऑल कुड बैट। तो ये मेरी प्लेइंग 11, मैं इसको लॉक कर लूं? मैं सोच रहा हूँ लॉक कर लूं या नहीं। आई गेस आई कैन लॉक। यार दैट्स मैं गुड, सोच रहा था कि आई मैं एम इसके साथ फाइन। पंगे करूं, लेकिन साकिब भाई, ऑन अ सीरियस नोट, आई डोंट सी एनी इश्यूज विद दैट प्लेइंग 11 हैदर एट अली ऑल। है, कासिम अकरम है, आपको मेरे हैदर अली से रिलेटेड आपको मुझे ऑबिट पता है शायद। ऑबिट ऑबिट मुकाई है, उबैद मोहम्मद मकवाई नहीं। वसीम है। मोहम्मद नन वसीम ऑफ बड़ी देम। रेड आउट फॉर्म में है। नहीं, एट दिस पॉइंट इन टाइम ज्यादा ज्यादा मुझे हुनैन होता है, कि मैं कॉलिन हुनैन मनरो को चेंज हुनैन कर है। लेता, लेकिन मोहम्मद वसीम वर्सेस कॉलिन मनरो, आई स्टिल गो विद कॉलिन मनरो एट दिस पॉइंट इन टाइम। एक तो एक्सपीरियंस है उसको इस लीग का भी, और वो एक सीनियर फिगर है इस्लामाबाद में, तो लीडरशिप में भी आ जाता है।
तो मैं हुनैन फ़िलहाल तो इस हुनैन वक़्त नहीं, मैं उबैद शाह से ज़्यादा, क्योंकि मैंने हुनैन को भी देखा है और अच्छा चलें इस पे बात कर लेते हैं। लेट्स सी फोर्ड अब आप टिमल मिल्स को आप किस तरह देखते हैं? इज़ ही अ न्यू बॉल बॉलर या ओल्ड बॉल बॉलर? बॉल न्यू न्यू बॉल न्यू बॉल। करेगा। अब वो सुना है कि थोड़ा-सा एक्सपेंसिव ही चलता आ रहा है पीछे से, मगर यार अभी आजकल लीग्स में तो सबकी धुलाई वगैरह हो ही रही होती है, तो और टिमल जो मिल्स यार सबसे इनकी बड़ा डायमंड मसला की पहली पिक। स्ला और तुम्हें आपको पता है कि ये टिमल मिल्स को प्लैटिनम में भी देख रहे थे? जी। जी। नहीं, नहीं, आप उसमें कोई वो नहीं है, शक नहीं है कि वो देख रहे होंगे। बट अगर आपके पास ऑलरेडी है, हुनैन बेसिकली कम्स इन एज़ एन ओल्ड, जो जितना मैंने देखा है वो ज़्यादा उसकी इकोनॉमी जो है बेहतर है ओल्ड बॉल से, यानी डेथ ओवर्स में या मिडल ओवर्स में ज़्यादा बेहतर है। उबैद शाह इज़ अ न्यू बॉल, वेरी गुड न्यू बॉल। इनफैक्ट जो मैंने अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप में देखा है, ऑल फेजेस ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। बट अगेन वो अंडर 19 के खिलाफ खेल रहा था, अभी उसको इतना एक्सपोजर नहीं मिला है, तो आई डोंट नो जो ये बड़े प्लेयर्स हैं उनके सामने वो कैसा है। लेकिन फिलहाल जो आई टेस्ट है उबैद शाह को लेके, उसमें तो वो पूरा पूरा पास हुआ है। अब हाउ डज ही डू इट इन फ्रंट ऑफ सीनियर प्लेयर्स, वो देखना पड़ेगा। तो वो नज़र आ जाएगा। बट फिलहाल फॉर द स्टार्ट आई वुड गो विद उबैद शाह, और फिर अगर हुनैन को बाद में लेके आना हो तो वो रिप्लेस कर लेगा इजीली उबैद को। मैं तो सोच रहा था कि यार इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास इतने प्लेयर्स हैं, हमारा डिफरेंस ओपिनियन आना ही आना है, तो ये तो आप और मैं एक ही पेज पर आ गए हो। मैं भी ये सोच रहा था। मैं चाह रहा था कि कॉलिन मनरो की जगह कोई ऑल्टरनेटिव देखूं, लेकिन फिलहाल ऑल्टरनेटिव्स इतने कोई ऐसे स्ट्रांग नहीं है कि जो फॉरन ही मैं उनको ले आऊं। या तो ज़्यादा ज़्यादा आप ये कर सकते हैं, जॉर्डन कॉक्स को आप ऊपर खिला दें, कॉलिन मनरो को नीचे खिला दें। बट उसके अलावा एज सच मुझे नहीं, फिलहाल नहीं लग रहा। मेरे ख्याल में मनरो को अपनी ओपनिंग करनी चाहिए। ही इज हिज बेस्ट एट ओपनिंग। हेल्स और मनरो की ओपनिंग हो, हम्म। हॉक्स आके मारे, शेडी आए, आजम आए, सलमान अली आगा वाली वजह। ये जो जगह है ना, अब देखें इस नंबर के ऊपर कासिम अकरम से आई स्टिल रेट सलमान अली आगा इज मोर एक्सपीरियंस। संभाल लेगा पाकिस्तान में ओडीआई में 6वें नंबर के ऊपर आता है। अभी वर्ल्ड कप में एक ही मैच खेला और 50 कर गया था, तो आई गेस इस जगह के ऊपर वो ही सूट करता है। वैसे तो वो भी टॉप ऑर्डर बैटर है। हैदर अली आउट ऑफ फॉर्म थोड़ा सा चलता आ रहा है, तो आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में सलमान अली आ गई है, बाकी तो डिबेटेबल ही नहीं है। वाद वसीम खेलेगा, फहीद खेलेगा, नसीम खेलेगा, टिमल मिल्स खेलेगा। उबैद शाह वर्सेस हुनैन शाह एक डिबेट है, दैट्स इट। और तो कोई उस तरीके से कोई डिबेट उसमें नहीं भी है। डिबेट क्या है साकिब भाई, ये इतने कवर्ड हैं हर हर उससे के, आई मीन हर मैच में 6 से 7 बॉलर खिला रहे हैं। 6 से 7 बॉलर भी खिला दें तो इनकी बैटिंग लाइन जो है वो बैटिंग डेप्थ फिर भी रहती है। तो दे आर कवर्ड फ्रॉम। बिल्कुल। अगर आप देखो तो इनके देखो 4 फास्ट बॉलर बन रहे हैं, फहीम, नसीम, टिमल मिल्स एंड उबैद शाह। 4 ये फास्ट बॉलर बेसिकली हो ये गए और मार 2 खाते हैं, और ये 3 मार स्पिनर्स खाते हैं। हो गए। हाँ, ये बेसिकली मार खाते हैं सिर्फ एक तो क्योंकि पिंडिंग का होम ग्राउंड है, और फिर वहाँ पे टॉस भी हार जाते हैं, तो उसके चक्कर में गेम भी हार जाते हैं। तो ये ज़्यादा मार उसमें खा जाते हैं, लेकिन अदर देन दैट टीम हमेशा से पूरी फुली कवर्ड होते हैं। अब आगे देखना है कि खेलते कैसे हैं, क्योंकि असल तो सही है, खेल के ही पता चलेगा। ऐसा ही। और अगर देखो यार इनके पास इस कॉम्बिनेशन में इनके पास 3 स्पिनर्स भी आ रहे हैं। शादाब भी जी। स्पिनर हो गया, लेग स्पिनर। आजम खान, ओ सॉरी, इमाद वसीम दूसरा स्पिनर आ गया, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो लेफ्ट गया, आर्म और सलमान अली आ गया, राइट ऑफ आर्म ऑफ स्पिनर ब्रेक है। आ गया। तो 3 डिफरेंट स्पिनर्स हैं, तो मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ एक कि जैसे इनके नहीं पास है। हर एरिया कवर है, किसी टीम के पास ऐसा नहीं है। और एक मैच में 1 2 3 4 5 6 6 7 4 2 6 6 बॉलर्स, नहीं 7 बॉलर्स, सॉरी 7 बॉलर्स 7 हैं। 7 बनते हैं। 4 7 फास्ट बॉलर्स बॉलर हैं। और 3 स्पिनर्स, तो इनके पास अच्छा, बॉलिंग ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। फिर भी बैटिंग डेप्थ जो है इनकी नहीं अफेक्ट होती, तो आप ये देख लें। एक थोड़ी सी बस ये है कि बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं है। तो वो थोड़ा बहुत अगर हमने कोई ज़रूर ज़बरदस्ती निकालनी है कमज़ोरी, तो वो मैं निकाल दूंगा। बट अदर देन दैट द टीम इज़ फुली कवर्ड। टीम इज अमेजिंग यार। इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी स्ट्रांग प्लेइंग 11 है इनकी। तो लेट्स सी के मैदान में जाके कितना मुकाबला करती है। आप भी हमें बताइए कि आपके ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए,
या अगर आपको हमारी प्लेइंग 11 में कोई प्रॉब्लम नज़र आई है, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारी प्लेइंग 11 नहीं पसंद आई तो बता दीजिए क्यों पसंद नहीं आई और क्या गलतियाँ हैं इसमें, और आप अपनी प्लेइंग 11 ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने और हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हम्म, ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर होती है सिर्फ़ पाकिस्तान सुपर लीग की बात। हसीब, क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप इस्लामाबाद बस यूनाइटेड मैं के यही बारे में? कहना चाहता कि जब वो शेयर कर रहे हों तो साथ-साथ देख लें कि सब्सक्राइब का बटन दबाया है कि नहीं दबाया, तो सब्सक्राइब का बटन भी साथ दबा लें। सब बिल्कुल ऐसा ही है। तो हुँ, चलिए यार, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि इस टाइम पे बड़ी रेड हॉट स्क्वाड लग रहा है, देखते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के पहला मुकाबला ही लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड होने जा रहा है। और जो लोग ट्विटर पे मुझे फॉलो नहीं करते, उनके लिए मैं बताता चलूँ, मेसी वैन डर डूसन इंजर्ड नहीं है। 15 को इनकी फ्लाइट है, 16 को वो पहुँच रहे हैं, 17 को वो पहला मैच खेलेंगे। ये कन्फर्मेशन आज समीन भाई ने हमें दे दी है। तो इंशाल्लाह ताला मुकाबला टक्कर का होगा, लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद। और हम अपना प्रीव्यू शोज़ भी उस पे कोशिश करेंगे उस मैच के ऊपर कर लें। बहुत-बहुत शुक्रिया हसीब। इंशाल्लाह ताला ओके मिलते जी, हैं नेक्स्ट शोज़ में। खुदा हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।